नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल भारतीय फार्मर में। तो आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में और इसमें उस खाद के बारे में जिसका उपयोग करके आप अपनी जो लहसुन की उत्पादन क्षमता है, जो पौधा है और जो हमारा उसका तना होता है, उसकी पत्तियां होती है, उसको मजबूत कर सकते हैं। ये जो पूरा प्लॉट है ये हमारे लहसुन का है और जब तक हमारी जो इसकी बुनियाद सही नहीं होगी तो उत्पादन कैसे सही होगा। यानी कि अगर अपनी जो लहसुन की खेती है वो 20 से 25 दिन की हमारी फसल यहाँ पर हो चुकी है, उसके बाद की जो फसल है तो उसमें ऐसा कौन सा खाद डाले या ऐसी कौन सी सूक्ष्म पोषक तत्व डालें जिसकी मदद से आपकी जो लहसुन है वो बहुत ही अच्छी उसका उत्पादन होने वाला है। क्योंकि यही जो समय होता है हमारा, तो अब यहाँ पर निश्चित हो रहा होता है कि अब हमारी लहसुन यानी कि हमारा जो फल है, जो हमारा कंद है वो कैसा होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आप पहली बात तो उन किसान भाइयों के लिए जिन्होंने 20 से 25 दिन की फसल हो चुकी है और सिंचाई भी कर चुके हैं, तो उसमें क्या करने की ज़रूरत होती है, तो उसमें केवल नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत होती है। अब नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो आप दो तरीक़ों से उस नाइट्रोजन को पहुंचा सकते हैं। एक तो हो जाएगा हमारा यूरिया के द्वारा, या फिर एक होता है हमारे यहाँ अमोनियम सल्फेट। और अमोनियम सल्फेट यहाँ पर बेस्ट तरीका है क्योंकि अमोनियम सल्फेट के साथ नाइट्रोजन तो जाएगा ही, लेकिन जो साथ में सल्फर है वो भी यहाँ पर अपना अच्छा प्रभाव दिखाएगा अगर आपने सिंचाई कर दी है तो। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, यहाँ पर सिंचाई नहीं हुई है, केवल निंदाई भी कर दी है, गुड़ाई भी कर दी है, उसके बाद क्या डाला जाए, तो उसमें भी अमोनियम सल्फेट ही सबसे बेस्ट तरीका होता है हमारा यहाँ पर सिंचाई के पहले, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर होती है। और एक अच्छी बात ये होती है कि उसमें हम एमओपी और एसओपी भी साथ में मिलाकर दे सकते हैं। एमओपी या फिर एसओपी दोनों में से एक चीज अमोनियम सल्फेट के साथ अगर हम मिला के देंगे तो हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा पौधा है लहसुन का, उसका जो हरित लवक है वो बहुत ही अच्छा होगा, जिससे उसको बहुत ही पर्याप्त मात्रा में भोजन यहाँ पर मिलेगा हमारे पौधे को, और उससे कंद की जो साइज है वो भी व्यवस्थित यानी कि बड़ी रहेगी और सफेद कंद हमें यहाँ पर। अब तीसरी खाद उन किसान भाइयों के लिए आ रही है, यानी कि ये उनके सारे किसान भाइयों के लिए। इसका बहुत ही अपना एक अलग ही महत्व है, यानी कि जिसका नाम है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड का सबसे महत्वपूर्ण काम रहता है कि जैसे हमने खाद डाली तो खाद क्या रहता है कि जो हमारी जो पौधा है उसकी जड़ें जहाँ तक पहुँचती है वो वहाँ तक ही वो मिनरल्स और यानी कि खाद को मतलब अवशोषित कर पाता है। उसके बाद वो वहाँ पर डिसएक्टिवेट हो जाती है, मतलब कि एक्टिवेशन उसका बंद हो जाता है, डीएक्टिवेट जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर। तो डीएक्टिवेट हो जाती है और जो भी पुरानी खाद है, पुराने मिनरल्स है जो हमारे खेत में पड़े हुए हैं खाद के रूप में, उन सबको एक्टिव करने का जो काम रहता है वो होता है यहाँ पर ह्यूमिक एसिड का। और ये सब काम होना चाहिए 20 से 25 दिन की जो हमारी फसल हो जाती है, यानी कि पहली दूसरी सिंचाई के बाद भी आप मान सकते हो कि पहली दूसरी सिंचाई के बाद आपकी जो फसल हो गई है, तब भी यहाँ पर निश्चित किया जाता है कि कैसी आपकी फसल होने वाली है, और ये सब डिपेंड करता है आपकी खाद पर। तो तीसरी जो हमारी यहाँ पर महत्वपूर्ण खाद है वो है ह्यूमिक एसिड। इसका काम रहता है जो पुरानी पड़ी हुई जो खाद है हमारे खेत में और खाद के रूप में जो भी पदार्थ रखे हुए हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी फसल है, जो कंद जो हमने बनने वाला है वो फटने में नहीं आता है, उसका कलर भी सफेद रहता है और आपको बहुत ही अच्छी फसल मिलती है। तो केवल ये 3 ही ऐसी स्टेप है जिनका उपयोग करके आप अपनी जो फसल है, जो हमारी लहसुन है, उसका उत्पादन बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम यानी कि अधिकतम हद तक उसे ले जा सकते हैं। और हमारा कंद है उसको आप बड़ा बना सकते हैं और सफ़ेद कलर तो बिल्कुल आपको मिलेगा ही। तो ये 3 जो तरीके हैं इनका उपयोग करके आप अपनी फसल से अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। और ये जो जानकारी है ये सभी नॉर्मल बताते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया है, यानी कि पहले कौन सा उपयोग करना है तरीका, अभी दूसरा कौन सा, और ह्यूमिक एसिड सबसे लास्ट में इसलिए क्योंकि जो हमने शुरू में खाद का उपयोग किया था अगर उसमें से भी कुछ डीएक्टिवेट हुआ है तो वो भी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा और हमारी फसल को यहाँ पर पूरी तरह से खाद मिल जाएगी और इसी तरह हमें यहाँ पर उत्पादन भी बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था किसान भाइयों। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक पहुँचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।